हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, इस सेशन में आपका सवाल होगा रसायन शास्त्र और संविधान से। दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन और बिस्मिथ और क्लोरीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, आपका सही जवाब होगा। ब्रोमीन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा और आयोडीन। आपका सही जवाब हो जाएगा सोना, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोच्च उत्तम यानी सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन है तांबा, सीजियम, एल्युमिनियम और चांदी। आपका राइट आंसर होगा चांदी, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल आपका ये रहा, नीचे दिए गए धातुओं में से वह कौन सी है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम और प्लेटिनियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा कि सीटेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है चांदी, तांबा, मैग्नीशियम और टीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा टीन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है बॉक्साइड, क्रायोलाइट, सीडेराइट और कोरेंडम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब होगा। सीडेराइट आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जो वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कराकर इसका सल्फाइड बनाता है, जिसकी काली परत इसके ऊपर जमी होती है? ऑप्शन है सिल्वर, कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, मिश्र धातु में यदि कोई एक हेलो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, मिश्र धातु में यदि कोई एक अधातु पारद यानी मरकरी हो तो मिश्र धातु में निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है यशद लेपन, गैंग और फ्लस्क, अमलगम। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमलगम, आपका राइट आंसर होगा। अमलगम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बेरोक्स निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है जस्ता, बेरियम, सोडियम और पारा। आपका सही जवाब होगा सोडियम, आपका सही जवाब होगा पारा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अमलगम का प्रयोग दांतों का छिद्र केविटी भरने में करते हैं? ऑप्शन है लोहा और पारा और एल्युमिनियम, तांबा और पारा, चांदी और पारा। आपका सही जवाब हो जाएगा चांदी और पारा, आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, चांदी और पारा आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, पीतल के कितने प्रतिशत जस्ता में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है 10%, 30%, 70% और 8%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 70% आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 0.1 से 0.5, 0.5 से 3.0, ऑप्शन है 3.0 से 4.0। आपका सही जवाब होगा, यानी 0.01 से 1.5 आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल एवं तांबा, टीन तथा सीसा, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा टीन तथा सीसा, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत
का आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है धातु, अधातु, गैस और उपधातु। आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, आपका राइट आंसर होगा। प्लेटिनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जल के साथ विलुप्त अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन है आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा लेड, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत में उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, आपका सही जवाब होगा। अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 64, आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 64 आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण कर ले? ऑप्शन है 6 महीना तक, 1 वर्ष तक, रिक्त पद पर राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल की अवधि तक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका 6 महीना तक वह कार्यरत रह सकते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति बाद में भारत के राष्ट्रपति के पद सुशोभित नहीं किए? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, मोहम्मद हामिद अंसारी। आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या निधन होने पर मंत्रिपरिषद ऑप्शन है बर्खास्त हो जाएगी, मंत्रिमंडल बना रहेगा, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब तक यथावत रहेगी, राष्ट्रपति की विवेक पर निर्भर करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा बर्खास्त हो जाएगी। आपका सही जवाब होगा ये आपका बर्खास्त हो जाएगी, मंत्रिपरिषद आपका ये बर्खास्त हो जाएगी। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री के संघ का प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वे प्रधानमंत्री कौन हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपका सही जवाब होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 75 का 3, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 74 का ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 का ए, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल आपका है, संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को किस अवधि के अंदर सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता है अथवा इस अवधि के उपरांत वह मंत्री नहीं रहेगा? ऑप्शन है 1 महीना, 2 माह, 6 माह और 1 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा 6 माह, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में महान्यायवादी की योग्यता निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा
आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका ये रहा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी। वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में और वर्ष 1988 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब होगा। दोस्तों इस सेशन में आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज में आपका ये सेशन था रसायन शास्त्र और संविधान से था। दोस्तों इस तरह का हम सीरीज लाते रहेंगे, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे इस वीडियो से अधिक आप फ़ायदा उठाएं, जो कि आप तक हम बहुत सारे फ़ायदा दे सकें और आप हमसे बहुत सारे फ़ायदा ले सकें। चलिए दोस्तों आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।